अब उम्मीद है कि 20 साल तेजस्वी का शासन नहीं आने वाला बिहार में। 20 साल नहीं आने वाला, ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी है ये। जी 20 साल नहीं आने वाला। हाँ, और वो कह रहे हैं कि इसी बार हम आ जाएंगे, 200 से ज्यादा सीट यदि आएगा। ऐसा है तो हम लोग का जीवन में मौत ही मौत है। कैसे मौत है? आत्महत्या कर लेना पड़ेगा। ये तो बाढ़ के पीड़ित से डूबा हुआ है। हाँ। वो पटना के मरीन ड्राइव पर रील्स बना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं लालगंज विधानसभा में हूं और इस विधानसभा में कई सारे लोग मुझे मिले, तो मैंने कहा कि बातचीत की जाए इन लोगों से और जानने का प्रयास किया जाए कि सत्ता में जो इस वक्त बैठे हुए हैं वही उचित है आने वाले सालों में भी, या फिर इस बार सत्ता बदलाव मांग रही है। सारी चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे और मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। अमरेश कुमार जी, क्या लग रहा है किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार की पुनर्वापसी हो रही है, इंडिया की वापसी हो रही है। पुनर्वापसी हो रही है क्योंकि हाँ। लोग यहाँ पर विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट है। अच्छा। और लालगंज में और पूरे बिहार में एनडीए आ रही है। पूरे बिहार और लालगंज समेत सब में एनडीए आ रही है। जी 200 सीट लगभग आएगी बिहार में। 243 में से 200 सीट। 200 सीट। हाँ। और एक बात बताइए, तो ये जो आप लोगों के बिहार में अभी प्रधानमंत्री की माता जी को सब गाली दिया, ठीक लगा आप लोगों को? देखिए, ये अपमान बिहार नहीं सहेगा और इसी का जवाब चुनाव में वोट के जरिए बिहार के लोग अपना प्रत्यक्ष रूप से तो वही तो ये भी कह रहे हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि आप लोग एकदम उसको चुनावी मुद्दा बना करके चले। सम्मान की मुद्दा है, कोई हमें सम्मान नहीं, चुनावी माता जी को सामने खड़ा करके ढाल बनाया जाए। एक कहा कि देखिए, मेरा श्लोक है, मातृभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। हाँ। भीष्म पितामह से पूछा गया हाँ। तो बोले कि स्वर्ग से बढ़कर है कि मैं बार बार हस्तिनापुर मातृभूमि के लिए जन्म लूं। हाँ। तो उनके माता जी को अपमान दिया गया, जो हमारा राष्ट्र नायक है, राष्ट्र पुरुष है। तो उनके माता जी को अपमानित किया गया। इससे सारे लोग आहत हैं, जितने भाजपा के समर्थित करता है और जो आम जनता है उस आहत है। और आहत का जो परिणाम होगा, चुनाव में लोग अपना आक्रोशित वोट करेंगे और पिछले बार से ज़्यादा सीटें आएगी, 200 सीट आएगी। आप लोग माता जी के बारे में जो बोला गया उससे तो आहत है, लेकिन उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या से जनता ज्यादा आहत है और उसका जवाब इतना भारी मिलने वाला है ना कि इस बार जो आरजेडी है, कांग्रेस है, ये सत्ता में बैठेगी, सत्ता के शीर्ष पर युवाओं की सरकार होगी। लोकतंत्र की हत्या तब होती थी जब हम लोग 90 के दशक में जब कॉलेज में जाते थे। तो उस समय जाति पूछकर, जनेऊ देखकर लोग को मारा जाता था, कॉलेज से खदेड़ दिया जाता था। अच्छा। और सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, केवल जात पर वोट होता था। आज अगर एनडीए सरकार सड़कें बनाई है, बिजली लाई है, तो आज सभी पार्टियां सड़क और बिजली का नाम पहली बार ले रहा है चुनाव में। सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। अच्छा, सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, आप तो युवा हैं, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? देखिए, बिहार में ये तो पहली बात है, ये पुनः श्री नीतीश कुमार जी की वापसी हो रही है। अच्छा। और भारी मतों से वापसी होगी। हाँ। इस बार तो 200 सीट तो आना ही कंफर्म है। हाँ। युवा आपको ठीक नहीं लगते हैं? तेजस्वी यादव जी है, लालू यादव के सुपुत्र रहे हैं, सर माता मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, तो वो एक अपना सीख करके चीजें आए होंगे ना। एक हमारे नीतीश बाबू भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए और कर रहे हैं। हाँ। गरीबों को 125 यूनिट बिजली भी फ्री में उन्होंने दिया। ठीक है। जिन्हें बिजली जलाने का हिम्मत एक नहीं था, उस गरीब के भी घर उजाला हुआ। हाँ। इसी कारण उनका पुनः वापसी होगी। अच्छा। 200 सीट से प्लस ही है, लेकिन वापसी है। हाँ, तो सब कह तो रहा है कि फ्री बीज देने का काम कर रहे हैं। ये फ्री बीज आप समझते होंगे, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं चुनाव से पहले नीतीश बाबू। ऐसा कोई बात नहीं है। आज तक माननीय नीतीश बाबू ने कोई लॉलीपॉप पकड़ाने का काम नहीं किया है। अच्छा। हाँ। तेजस्वी यादव भी तो वादा कर रहे हैं, माई बहन योजना में 2500 रुपया मिलेगा। सरकार की उतना तो बजट ही नहीं है, तो वो योजना क्या देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, यही तो बात हो जाता है कि जब वो लोग कहते हैं कि भाई साहब योजना, वो लोग अपनी योजना लाते हैं तो आप लोग कहते हैं बजट नहीं है, और अभी नीतीश बाबू कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे जीविका वालों को, तो उस टाइम पे बजट आ जाएगा। ये तो रोजगार के लिए मिल रहा है और हर एक घर में एक ही आदमी को मिलेगा। हाँ। मिल रहा है। और ये तो माई बहन योजना, मतलब हमारे घर में एक माँ बहन हो, 4 माँ बहन हो, हाँ। सभी लोग को मिलेगा। तो इतना सरकार की बजट ही नहीं है, तो आएगी कहाँ से? आएगी कहाँ से बताइए, सरकार का बजट ही नहीं है साहब। है, क्या नाम हुआ भाई साहब? मुन्ना सिंह हुआ। मुन्ना सिंह, किसका सरकार बना? टेक्निकल मैन नीतीश कुमार जी। टेक्निकल मैन नीतीश कुमार जी, ये इनाम आप खुद ही दिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच के इनाम दिए बताइए? आज ये भी एक अद्भुत सवाल है। हाँ। हमने बिहार और झारखंड बंटवारा श्री लालू प्रसाद यादव जी के रीजन को देखा है। हाँ। 100 करोड़ सालाना बजट में चारा घोटाला भी देखा है। हाँ। और 15-20 साल नीतीश कुमार जी का भी देखा है। हाँ। क्या दे दिए नीतीश बाबू? बिहार में जो लालू प्रसाद नहीं दे सके वो दिए हैं। अच्छा, बिहार में जो लालू प्रसाद नहीं दे सके वो दिए। हाँ बिल्कुल। बताइए तो आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, एक आध काम ही गिनवा दीजिए। हमारे सरकार में 20 वर्षों में
नगर परिषद लालगंज है। हाँ। तकरीबन 2000 करोड़ का काम हमने देखा है। 2000 करोड़ रुपए। बिल्कुल 200 करोड़ सालाना बजट है नगर पंचायत का। अच्छा, तो इस प्रकार से काम हो रहा है आपके बिल्कुल हिसाब से? 2000 तो न्यूनतम हमने बताया। हाँ। अगर पूर्ण रूपेण जोड़ा जाए तो 10,000 करोड़ होगा। ठीक है। अच्छा, राज्य में तो आपको नीतीश बाबू एकदम बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल। केंद्र में मोदी जी कैसे लगते हैं? अब क्या बोलते हैं, मोदी जी बेहतर हैं। हाँ। और कांग्रेस रिकमेंडेड प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कांग्रेस रिकमेंडेड प्रधानमंत्री ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे काहे? देश में। काहे? हमें तो फुल्ली जनता का सहयोग वाली पार्टी चाहिए जो सेंट्रल में मौजूद है 10 वर्षों से। हाँ। और फिर वही चाहिए। फिर वही चाहिए? बिल्कुल। ठीक। क्या नाम हुआ साहब? रजनीश कुमार सिंह। क्या बता रहे हैं, किसका सरकार बना रहे हैं? हम लोग तो एनडीए का सरकार बनेगी। पूरा प्रॉपर? क्या कारण है बताइए तो, इस तरफ आइए थोड़ा। हाँ। जो बिहार पहले जंगल राज के समय 2005 से पहले का बिहार था। हाँ। और आज के बिहार में कंपैरिजन करिएगा ना। हाँ। तो जमीन आसमान का अंतर है। अब नहीं है जंगल राज? अब नहीं है? नहीं है, जंगल राज नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि जंगल राज ही चल रहा है। अब तो महाजंगल राज आ गया। तेजस्वी बाबू का बयान है ये। वो महाजंगल राज जो 1.5 साल के लिए आए थे ना। हाँ। तो फिर लाए थे। हाँ। वो तो बचपन में जब पढ़े लिखे नहीं थे उसी समय उनके पिताजी नौकरी देते थे, जमीन उनके नाम पर लिखाता था। हाँ, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। अलकतरा घोटाला हो गया और चारा घोटाला, जो मवेशी का चारा खा जा रहा है उसको हाँ। क्या कहिएगा। हाँ। बताइए, मतलब आपके हिसाब से घोटालों की सरकार थी उनकी? बिल्कुल थी। वो जब उनकी सरकार आती, शाहबुद्दीन जैसे अपराधी को भी जमानत मिलकर घूमने लगता था। शाहबुद्दीन की बात कर दी आपने। अब वो तो शाहबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं जगह जगह जाकर के। कह रहे हैं वोट के लिए कह रहे हैं, लेकिन शाहबुद्दीन क्या थे आप लोग नहीं जानते हैं क्या? क्या थे बताइए तो। दुर्दांत अपराधी थे। दुर्दांत अपराधी थे? बड़ा सोच समझ के आपने डर के बोला है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, अब डर खत्म हो गया है, खौफ खत्म हो गया है? हाँ। क्या कारण है खौफ खत्म होने का? नीतीश बाबू के समय में भी लोग देख रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बताइए, अस्पतालों में घुस करके गोली मार दी जाती है। नहीं, वो अस्पताल में नहीं, वो किसी का निजी मैटर था, अगर हो गया। हाँ। लेकिन वैसे नहीं। पहले तो आप देखते थे कि यहाँ पूरे बिहार में नक्सली वारदात, नरसंहार, नक्सलवाद, ये बिल्कुल। सब बिल्कुल नीतीश सरकार के बनने 2005 के बाद बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है। और सुशासन की सरकार है, कहीं भी देखिए प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। हाँ। पहले तो होता था कि यहाँ गोली चल गया, यहाँ बम चल गया, इसको मार दिया। अपहरण का व्यवसाय बिहार में सबसे ज्यादा पलता था। हाँ। जो बिल्कुल आपको सुनने को नहीं मिलता होगा। सुनने को नहीं मिलता। एक बात बताइए तो, आपने एक गाना सुना होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो उसी प्रकार से तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी का क्या काम है? क्या दे दिए हैं बिहार को? क्या नहीं दिए, वो देश को दिए हैं, बिहार को क्या दे। हाँ। बिहार को तो स्वयं मिलेगा, देश में ही बिहार है ना। क्या क्या मिल गया? मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया है बिहार में? एक आध कोई तोहफा ही बता दीजिए बिहार को दिए हो। सरकार द्वारा हाँ। जो भी मिला है बिहार सरकार को केंद्र द्वारा, हाँ। जैसे यहाँ एनएच का जाल बिछ गया, बिल्कुल, आप देख रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार का जब सरकार आया था, जब लालू यादव की सरकार गई थी, हाँ। तो किसी भी बिजली का तार जो था ना, यहाँ खम्मा दिखता था, बिजली नहीं रहती थी। हाँ। आज हर जगह केबल लग गया। हाँ। और हर जगह 23 घंटा 23.5 घंटा तो ग्रामीण एरिया में भी पूरा बिजली रहता है। बिजली रहता है 23-24 घंटे के आसपास? बिल्कुल। वाह। तो मतलब इस हिसाब से, आपके हिसाब से उचित है क्या बाबा? किसको दे रहे हैं आशीर्वाद? नीतीश जी तो क्या है? सुशासन। मोदी जी को नहीं दीजिएगा, खाली नीतीश जी का नाम? नीतीश जी, मोदी जी, दोनों डबल इंजन है, दोनों चाहिए बिहार में। दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। क्या कारण है चाहिए? बिहार का विकास ऊंचाई पर है, 99% चल रहा है। 99% विकास है जी। और तेजस्वी बाबू को काहे नहीं दिखता है विकास? तेजस्वी यादव, लालू जी भ्रष्ट नेता थे, हेलीकॉप्टर पर सांड ढुआता था। हाँ। जिसका बापे चोर हो तो बेटा भी चोर है। हाँ। वो कह रहे हैं कि चलिए, पुराने जमाने में जो हुआ, पहले के जमाने में जो हुआ, वो सब माफ करिए, एक बार हमको मौका दे के देखिए। एक बार सुना जाए, यदि तेजस्वी यादव में ब्लड का इंसानियत होता, हाँ। जितना लूटा हुआ जमीन लालू जी में लूटे, यदि वो वापस सरकार से लौटा देता, तो आज उसका बुलाहट होता। हाँ। ऐसा तो नहीं है। तो आपका कहना है कि घोटाले में जो पैसा दबाया गया वो लौटा दिया जाए? लौटा देता तो तेजस्वी यादव का नाम जनता लेता। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना होने वाला है। हाँ। वोट चोरी हुआ है आपका? नहीं, नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो ये सब काहे कह रहे हैं वोट चोरी होता है? सच्चाई माने एनडीए के राज में वोट चोरी नहीं होता है। लालू जी के राज में छपैया होता था। क्या होता था? बूथ लुटाता था। बूथ लुटाया जाता था? जी। किनके द्वारा लुटाता था ये? प्रशासन के माध्यम से। प्रशासन का भी उसमें उपयोग किया लालू जाता जी के रीजन में पुलिस प्रशासन लालू जी का सहयोगी होता था। हाँ।
अब उम्मीद है कि 20 साल तेजस्वी का शासन नहीं आने वाला बिहार में। 20 साल नहीं आने वाला, ये बड़ा बहुत बड़ा भविष्यवाणी है ये। जी 20 साल नहीं आने वाला। हाँ, और वो कह रहे हैं कि इसी बार हम आ जाएंगे, 200 से ज्यादा सीट यदि आएगा। ऐसा है तो हम लोग का जीवन में मौत ही मौत है। कैसे मौत है? आत्महत्या कर लेना पड़ेगा। यदि नीतीश जी चले आवेंगे तो हम लोग का भविष्यवाणी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर तेजस्वी जी आ जाएंगे तो फिर आत्महत्या करना पड़ जाएगा। जी क्यों? चोर का बेटा चोर होता है भैया। बताइए, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आ जाएंगे तो आत्महत्या करना पड़ जाएगा है? आत्महत्या नहीं, मानसिक आत्महत्या होगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक नहीं, मानसिक मानसिक आत्महत्या होगा। हाँ। क्या कह रहे हैं साहब, किसका सरकार बना रहे हैं? एनडीए का एनडीए का। क्यों? विकास विकास। विकास मुद्दा है। विकास ही मुद्दा है। जिस रास्ते से आप आए हैं हाँ। उस रास्ते से आने के लिए 2 घंटे लगते थे अच्छा। हाजीपुर से लालगंज आने में। हाँ, अब कितना समय लगता है? आप देख लीजिए, जिधर से जाइएगा उधर से आधे घंटे 45 मिनट में पहुंच जाइए। आधे घंटे से 45 मिनट में हाजीपुर। हाजीपुर आप सड़कें पटना जाने के लिए 1 घंटा काफी है यहाँ से। ना, तो लालू यादव भी कहा करते थे ना कि कटरीना कैफ जैसन गाल जैसा सड़क हेमा होगा। मालिनी का गाल यही बनने को था। कहाँ बना? यही जिस रास्ते को आप देख रहे हैं इसी को बोला इसी को बोला गया था। हाँ, नहीं बना। उनके शासनकाल में विदेश से भी रुपया आया, वो भी रुपया वो रख लिए। बुद्धा सर्किट के नाम पे बनने वाला था। क्या सर? बुद्धा सर्किट बनने वाला था गया से लेकर वैशाली तक, हाँ। जिसका पैसा जापान सरकार ने दिया था। वो भी पैसा इन लोगों ने खा गया और हुआ था कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनेगा, जो रबर का रोड बनेगा, हाँ। वो भी नहीं बना। तो बड़ा जिसका ये तो खुद बाढ़ के पीड़ित से डूबा हुआ है। हाँ। वो पटना के मरीन ड्राइव पर रील्स बना रहे हैं। हाँ, डांस करते हुए। वो क्या करेंगे? वो जो अपने क्षेत्र को देखने नहीं गया अभी तक। अब बताइए, वो पूरा बिहार तो घूमे हैं ना? वो कहाँ बिहार घूमे हैं? इतना जिला वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं है। ना, बुलेट उलेट से घूमे हैं, सड़क वड़क पे एकदम कार्यकर्ता सब उनके बोले कि वोट चोरी होता। वोट तो बुलेट तो चुरा के लेगा, वो उस समय से खोज रहा है। बुलेट तो उसका मिला नहीं अभी तक। हाँ, वही बुलेट गायब है उसका। मतलब वोट चोर ही बाइक चोर है। बाइक चोर है वो। बाइक चोर जिस है। विधानसभा सीट से हाँ। उनके पिताजी, उनकी माता और स्वयं तेजस्वी यादव हाँ, विधायक है, हाँ। वो विधानसभा वैशाली जिला का सबसे पिछड़ा विधानसभा है। जिस विधानसभा सीट से लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी माताजी यानी कि राबड़ी देवी तीनों विधायक रहे, वो विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है इस वैशाली जिला का। और एक और चीज, ये बड़ा फैक्ट वाली बात आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बताई कि इस जिस सड़क की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा क्या नाम है इस सड़क का? बुद्धा सर्किट बनने वाला था। बुद्धा सर्किट बनने वाला था और इसका फंड जापान सरकार ने स्पेशली बिहार गवर्नमेंट को दिया था कि ये बुद्धा सर्किट बनाया जाए कहाँ से? गया से वैशाली जिला तक के लिए, ताकि लोगों का आवागमन हो और जाकर के वो लोग अपना मतलब जो भी बुद्ध स्मृति है उसका दर्शन कर सके। और उस पैसे को खा गया, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। वो सारा पैसा खा गया। तो जो मिला और नहीं बना तो क्या कहेंगे, उसको खाएंगे ना। उस समय पे नहीं बना था। ये कौन से सन की बात बता रहे हैं आप लोग? ये लगभग 1998-99 के उस समय। 98-99 के समय की बात है। आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने अपने अपने हिस्से से राय बताई। हर उम्र के लोग थे, हर तरीके के लोग थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय बताई। आप क्या समझते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।